बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द M1 टॉपिक रोमेटोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एसएलई क्या होता है। जब भी अल्ट्रावायलेट रेज जो आपकी सेल बेयर नहीं कर रहे होते, वहाँ पे सेल की अपप्टोसिस हो जाती है, डीएनए ब्रेक होगा, उसके सेगमेंट आपकी स्किन में अकोमुलेट हो जाएंगे, बीटा लिम्फोसाइट एक्टिव होंगे, एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटीबॉडीज जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। ठीक है, बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा। ठीक है, अब एसएलई बेसिकली क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी और टिश्यू डैमेज होगा इन्वॉल्विंग द मल्टी ऑर्गन सिस्टम। एसएलई एन इडियोपैथिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज विद अ जेनेटिक एनवायरमेंटल हार्मोनल फैक्टर इन्वॉल्व। द पैथोफिजियोलॉजी में इसकी क्या होती है कि ऑटो एंटीबॉडीज बनती है, यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन होती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, अब इसकी 4 टाइप्स होती हैं। स्पॉन्टेनियस एसएलई, ठीक है, डिस्कॉइड एसएलई, इसमें विदाउट सिस्टेमिक डिजीज होती है, ड्रग इंड्यूस ल्यूपस हो सकता है, एएनए नेगेटिव ल्यूपस हो सकता है, इसके अंदर आर्थराइटिस, इसमें रायनोड फिनोमिना और क्यूटेनियस ल्यूपस आ सकता है। इसकी सीरोलॉजी के अंदर एंटीएसएस एंटीबॉडी पॉजिटिव और एएनए नेगेटिव होता है। ठीक है, रिस्क ऑफ द न्यूनेटल ल्यूपस इन द इन्फेंट्स ऑफ द इफेक्टिव वुमेन। अब इसके हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम के अंदर क्या आता है? फटीग, often the sign of an impending exacerbation and the prominent finding in the most patient। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स के अंदर बेसिकली क्या है? मलेज, फीवर, वेट लॉस और फटीग। ठीक है, अब क्यूटेनियस के अंदर इसमें बटरफ्लाई रैश होती है। ठीक है, अर्थमेटस रैश ओवर द चीक्स एंड ब्रिज ऑफ द नोज, सिर्फ चीक्स और नोज के ऊपर ये रैश होगी। फोटो सेंसिटिविटी होगी, डिस्कोइड लियन बनेंगे, रेस पैस विदा कैराटोटिक स्केलिंग, ओरल और नेसोफेरेंजियल रैश, एलोपेशिया, रॉयनॉइड फिनोमिना इसके अंदर होता है। ठीक है, इसमें ना आपने सिस्टम वाइज चलना है। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम पढ़े जो नॉर्मली थोड़े बहुत होते हैं। ठीक है, क्यूटेनियस स्किन को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मसल्स को। मस्कुलोस्केलेटल में क्या होता है? जॉइंट पेन होगी, ये फर्स्ट सिम्टम होता है 90% पेशेंट के अंदर। ठीक है, आर्थराइटिस होगा, इन्फ्लेमेटरी एंड सिमेट्रिक, नॉट एरोसिव एज इन द रेमेटॉइड आर्थराइटिस। कार्डिक के अंदर क्या होगा? पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस के अंदर लिम्फन सैक एंडोकार्डाइटिस होगा, इसका सीरियस कॉम्प्लिकेशन मायोकार्डाइटिस हो सकता है। पल्मोनरी के अंदर क्या होगा? प्लूराइटिस होगा, ये मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है, प्लूरल इफियन होगी। ठीक है, निमोनिया होगा, लीड टू द फाइब्रोसिस और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, प्लूराइटिस, प्लूरल इफियन और निमोनाइटिस, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होगी। अब देखिए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। हेमाटोलॉजिकल में आइए, हमने हार्ट की भी पढ़ ली, पल्मोनरी की भी पढ़ ली, मस्कुलोस्केलेटल की भी पढ़ ली। हेमाटोलॉजिकल इसमें हीमोलिटिक एनीमिया होता है, लिम्फोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है। रीनल के अंदर क्या होगा? प्रोटीन यूरिया होगा, 0.5 ग्राम प्रोटीन होगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, इसके अंदर सेलुलर कॉस्ट मिलते हैं हमें। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हैव द हेमाचूरिया, यूरीमिया, हाइपरटेंशन हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल के अंदर इंपेयर इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, ऑफन एसोसिएटेड विद एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। इसके अंदर अगर न्यूनेटल लिपिस होता है ना, उसके अंदर स्किन लेयर बनती है, एवी ब्लॉक ट्रांसपोजिशन हो जाती है ग्रेट वेसल की, और वल्वुलर और सेप्टल डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एपिडेमियोलॉजी और वुमेन्स में हो सकता है, अफ्रीकन अमेरिकन पेशेंट्स में हो सकता है, वेरी माइल्ड इन एल्डरली पेशेंट, मोर स्वेयर इन द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, यूजली अपेयर इन द चाइल्डहुड। अब हमने सारे सिम्टम पढ़ी थी। अब जीआईटी में नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया होगा, गर्ड, इसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है। ठीक है, सीएनएस में क्या होगा? सीजर, साइकोसिस, डिप्रेशन, हेडेक होगा। ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है। अदर फाइंडिंग के अंदर क्या होगा? रनर फिनोमिना और सिजोग्रेन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, अब आपने इसे डायग्नोज कैसे करना है? जब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन आएगी, आपने सबसे पहले सीबीसी करवानी है, उसके अंदर ईएसआर और ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, यूरिया क्रेटिनिन इंक्रीज हो जाता है, और इसका एग्जैक्ट डायग्नोज ना हम क्लिनिकली बना लेते हैं, इतना ज़्यादा लैब टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं होती। जब हमने लैब टेस्ट करवाने होते हैं, तो जो सबसे सेंसिटिव टेस्ट होता है ना, इसके अंदर हमसे क्यों जाता है कि कौन सा सेंसिटिव टेस्ट है और कौन सा स्पेसिफिक है। सेंसिटिव को आपने, सेंसिटिव में एन आता है ना, तो आपने इसको याद रखना एएनए, इसके अंदर एना वाली एंटीबॉडीज होंगी जो स्पेसिफिक है, उसके अंदर जो सेकंड वाली है एंटीडीएस वो होंगी। ठीक है, एंटीडीएनए। एना स्क्रीनिंग टेस्ट सेंसिटिव होता है, नॉट स्पेसिफिक, ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट हैव दैट, इसलिए है एलिवेटेड सीरम एनी लेवल्स। इसके अलावा एंटीडीएस और एंटीस्मिथ एंटीबॉडीज 30% पेशेंट में होते हैं, एंटीस्टोन बॉडीज होती हैं। और नेक्स्ट देखिए, उन्होंने कहा कि आर और एल वाली, इसके अंदर सजोग्रन, सबक्यूटेनियस एसएलई, न्यूनेटल लिपस, इन सब में ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये भी यूक्यू आया हुआ है कि कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर एएनए एंटीबॉडीज एलिवेटेड होती हैं। एक तो एसएलई है, दूसरा रेमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, सजोग्रन सिंड्रोम, पोलीमायोसाइटिस और ड्रग इंड्यूस्ड लिपस के अंदर ये ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब देखिए, यूजफुल क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एसएलई। जब अगर तो इन 11 क्राइटेरिया के अंदर से कोई भी 4 प्रेजेंट हो गया तो हमने कहना है उसे एसएलई है। अब ये 4 कौन से होते हैं? एक, अगर तो उसके फेस के ऊपर बटरफ्लाई रैश बनी हुई है, उसकी चेस्ट पे फोटो सेंसिटिविटी है, नेजोफेरेंजियल अल्सर है, डिस्कॉइड रैश है, इनमें से कोई एक म्यूकोकुटेनियस लेयर उसे होनी चाहिए। ठीक है, आर्थराइटिस हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, हेमाटोलॉजिकल डिजीज हो सकती है, रीनल डिजीज हो सकती है, सीएनएस और इम्यूनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, इसके अलावा एएनए एंटीबॉडीज। ठीक है, ये 9 हो गई। इसके अलावा पॉजिटिव एलए प्रिपरेशन होती है, फॉल्स पॉजिटिव फॉर द सिफिलिस, कॉम्प्लीमेंट लेवल डिक्रीज हो जाती हैं, रीनल फंक्शन और एंटी कार्डियोलिपिन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है? पेशेंट को ज़्यादातर सन एक्सपोजर से लेकर आपने उसे कहना है आपने सन एक्सपोजर को अवॉइड करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर स्मोकिंग करता है तो उसे कहना है स्मोकिंग नहीं करनी और प्रॉपर डाइट लेनी है। और इसके अलावा इसमें बेसिकली ना हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देते हैं, जो कि हम मलेरिया में भी देते हैं। ठीक है, अवॉइड सन एक्सपोजर, एनसेड देंगे, लोकल सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, एक्यूट एक्सेसरबेशन के अंदर सिस्टमिक स्टेरॉइड फॉर द स्वेयर मैनिफेस्टेशन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आपने याद रखने हैं। और इसके अगर तो आप ये देते हैं ना, तो आपको हर साल रेटिनल टॉक्सिसिटी आई एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है कि रेटिनल टॉक्सिसिटी तो नहीं होगी। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो आप साइक्लोफॉस्फामाइड देंगे। इसके अलावा आपने रीनल डिजीज को मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके यूक्यूज। अब
अब इसके यूकेस देखें 28-year-old फीमेल है प्रेजेंट विद द स्वेलिंग एंड द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फिंगर्स। हमने पढ़ा था एसएलई के अंदर क्या होता है, रायनॉइड फिनोमिना। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टिगेशन पे एचबी जो थी वो 8 है, टीएलसी 3000 है और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड जो 80% प्लेटलेट्स देखें एनए और एंटी डीएनए पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव में से, तो आपको इजीली पता चल गया कि ये क्या है, एसएलई है, क्योंकि उसी के अंदर ये दोनों एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं। अब उन्होंने पूछा व्हाट क्लिनिकल साइन यू लुक इन द पेशेंट। क्लिनिकल साइंस में मैंने आपको जो 11 क्राइटेरिया बताए थे आपने वही लिखनी है उसके अंदर। अगर तो पेशेंट के फेस पे बटरफ्लाई रैश है, डिस्कोइड रैश है, ठीक है, आर्थराइटिस है, सिरोसाइटिस है, किडनी डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, इसके अलावा हेमेटोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड एंटीबॉडीज हमने देखनी है। क्लिनिकल क्राइटेरिया के अंदर आपने कुटेनियस, क्रॉनिक कुटेनियस, ठीक है, इसके अलावा ओरल अल्सर, एलोपेशिया, आर्थराइटिस, सिरोसाइटिस, ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड उन्होंने पूछा कहा आफ्टर द फ्यू डेज शी डेवलप सडन वीकनेस राइट हाफ ऑफ द बॉडी, सीटी पे एरिया ऑफ द इंफार्क्ट मिला व्हाइल ऑन द इकोकार्डियोग्राफी परफॉर्म एज अ रूटीन वेजिटेशन ऑन द माइट्रल वॉल, ब्लड सैंपल या कल्चर और सेंसिटिविटी। और उन्होंने पूछा व्हाट कॉम्प्लिकेशन हैज़ डेवलप। तो इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि उसके अंदर यूरिन का एग्जामिनेशन नहीं, उन्होंने नेक्स्ट पूछा, हमने इसमें देख रहे थे, हमने इसका सीटी स्कैन करवाया है, आपको एरिया ऑफ इंफार्क्ट मिला है। इसका क्या मतलब है कि उसे हमने पढ़ा था कि स्ट्रोक के अंदर ये सब होता है, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, स्ट्रोक। अब उन्होंने पूछा नो नेम द 2 ड्रग्स, तो ऐसी कौन सी ड्रग, तो हमने उसके अंदर पढ़े थे टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर देते हैं, इसके अलावा एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25-year-old फीमेल प्रेजेंट विद द पेन एंड द स्वेलिंग ऑफ द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड along with rash on the face, become itchy and red when she goes outside, she has no history of the morning stiffness and oral ulcer, ठीक है। जब वो कह रहे हैं कि जब वो बाहर जाती है तो उसको इसके जो फेस के ऊपर रैश है वो इची हो जाती है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका सन से एक्सपोजर हो रहा है ना। बट इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, एसएलई। इन्वेस्टिगेशन आपने वही सारी एएनए, एंटीडीएनएस, एंटीबॉडी, सीबीसी, ईएसआर, ये सब लिख देनी है। कंफर्म करने के लिए आपने एएनए एंटीबॉडी सी करवानी होती है। नेक्स्ट देखिए आफ्टर फ्यू डेज शी डेवलप चेस्ट पेन विच बिकम एग्रावेटेड ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड ऑन ऑस्कल्टेशन देयर इज अ स्क्रैचिंग सराउंड द हार्ट, ठीक है, एट द पेरिकार्डियम that aggravates on pressing the bell of the stethoscope. How you are going to अब आप इसे मैनेज कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है चेस्ट पेन एग्रावेट होता है, बेंडिंग, स्क्रैची साउंड, इसका मतलब क्या है कि प्लूराइटिक पेन है या फिर पेरिकार्डियल पेन है। तो आप इसके अंदर वही, अगर तो पल्मोनरी वाली होगी तो आप साइक्लोफॉस्फेमाइड देंगे, और अगर हार्ट की वजह से होगी तो वही स्टीरॉइड वगैरह ये सब देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यंग मैन वुमेन सी इन द ओपीडी विद 6 month हिस्ट्री ऑफ द फीवर, आर्थ्रेल्जिया, वेट लॉस, फोटोसेंसिटिविटी रैश, ठीक है, एर्थमेटिस रैश ओवर द फेस, पेरिऑर्बिटल पफिनेस, बायलेटरल पिटिंग एडिमा, आर्थराइटिस, चेस्ट एक्सरे पे कार्डियोमेगाली, एएनए पॉजिटिव मिला, आरए फैक्टर नेगेटिव है, रीनल बायोप्सी पे मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव है। क्लिनिकल डायग्नोज तो क्या होगा इसका, आपने इसका सारा क्राइटेरिया लिखना है कि इसको कैसे डायग्नोस करते हैं हम, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर यही है कि लुपस नेफ्राइटिस हुआ है ड्यू टू एसएलई। अब क्राइटेरिया आपने वही बताना है कि बटरफ्लाई रैश और ये सारा जो हमने पढ़ाई सब लिखते हैं। इसके अंदर मैनेज कैसे करेंगे आप, लुपस नेफ्राइटिस को अगर तो मीटल है तो नो स्पेसिफिक थेरेपी, अगर मॉडरेट है प्रोटीनूरिया ज़्यादा तो आप प्रेडनिसोलोन दे देंगे। नेक्स्ट देखिए पेनलेस स्वेलिंग ऑफ द फिंगर ऑन एक्सपोजर टू द कोल्ड, एग्जामिनेशन पे बटरफ्लाई रैश है, ये हमने किसने पढ़ी है, एसएलई में, ठीक है। और बाकी सिम्टम्स भी देख लिया, बट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोस्ड रायनॉइड फिनोमिना। अब इन्वेस्टिगेशन लिखी है और उन्होंने पूछा कि 4 सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन बतानी है, तो आप वही बता सकते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा मेम्ब्रेनल प्रोलिफरेटिव नेफ्राइटिस हो सकता है, लुपस नेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा इसमें स्ट्रोक भी हो सकता है, लुपस पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, और एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो सकता है, ये सब लिखेंगे।